विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हैं, लेकिन इन्हीं तैयारियों के बीच लगातार तमाम पार्टियों में आपसी बयानबाजियों का दौर चल रहा है, आपसी आरोपों का दौर चल रहा है, क्योंकि कथित शराब घोटाला एक बार फिर से राजनीति का मुद्दा बन चुका है। और इसी बीच सीएजी की रिपोर्ट का हवाला देकर भी भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से आम आदमी पार्टी को बुरी तरह घेर लिया है। जी हाँ, दरअसल दिल्ली में विधानसभा चुनाव हैं, लेकिन इसी बीच कथित शराब घोटाले के मामले को लेकर एक बार फिर से सियासत जारी है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी सीएजी रिपोर्ट का हवाला देकर बीजेपी ने सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी को बुरी तरह घेरा है। बीजेपी का दावा है कि शराब नीति घोटाले से दिल्ली को 2000 करोड़ से ज्यादा का भरा नुकसान हुआ है। दावा किया गया है कि कई आम आदमी पार्टी नेताओं को रिश्वत मिली। वहीं इस मसले पर अब आम आदमी पार्टी ने भी पलटवार कर दिया। राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पूरे मुद्दे पर अपना बड़ा बयान दिया है। क्या कुछ वो उन्होंने अपने बयान में कहा, आप पहले खुद ही सुन लीजिए। तो मैं दिल्ली पुलिस को शुभकामनाएं देता हूं कि डकैती खूब और करवाइए, 2025 में हत्याएं करवाइए, अवैध वसूली जो आपको लगता है कि कम हुई है उसमें शामिल होकर आप लोग अवैध वसूली कराइए, उसका कुछ हिस्सा भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी पहुंचाइए। छेड़खानी की घटनाओं में कमी लग रही हो तो छेड़खानी की घटनाएं बढ़वाइए, रेप की घटनाओं में कमी लग रही हो तो वो बढ़वाइए। बेशर्मी की इंतहा है। अगर इतने सब कुछ के बावजूद उनको लग रहा है कि अपराध कम हुए हैं, गैंग वॉर हो रही है दिल्ली में, आप कह रहे हो अपराध कम हुए हैं, इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है? कोर्ट के अंदर हत्या हो गई दिल्ली में, कोर्ट के अंदर हत्या, और अभी भी कह रहे हैं अपराध कम हो रहा है। कहां है सीएजी रिपोर्ट? सीएजी रिपोर्ट कहां है? उसकी कोई कॉपी है आपके पास? कहां से सीएजी रिपोर्ट? बीजेपी के दफ्तर में बनती है सीएजी रिपोर्ट। सीएजी रिपोर्ट है कहां? भाजपाई बौखला गए हैं, मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गए हैं, चौराहे पे खड़े होकर कुछ भी चिल्ला रहे हैं। उनकी हर बात का हम जवाब थोड़ी देंगे। एक तरफ कहते हैं सीएजी रिपोर्ट टेबल नहीं हुई, दूसरी तरफ कहते हैं सीएजी रिपोर्ट आ गई। कहना क्या चाहते हैं भाजपा के लोग? बीजेपी ने सीएजी की लीक हुई रिपोर्ट जारी की है। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली सरकार पर एक्सपर्ट पैनल की सिफारिश को भी नजरअंदाज करने का आरोप लगाया है। बीजेपी सूत्रों का कहना है कि सीएजी की रिपोर्ट में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। शराब घोटाले से सरकारी खजाने को करीबन 2000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। लेकिन संजय सिंह पूछते नजर आ रहे हैं कि आखिर वो रिपोर्ट कहां है। इसी पर भारतीय जनता पार्टी का अब कहना है कि पॉलिसी लागू करने में चूक हुई है। आम आदमी पार्टी नेताओं को रिश्वत मिली है। ये पहली बार है जब शराब घोटाले से नुकसान का आंकड़ा सामने आया है। भारतीय जनता पार्टी सूत्रों का यह भी कहना है कि इससे साफ पता चलता है कि मनीष सिसोदिया के नेतृत्व वाले मंत्रियों के समूह ने विशेषज्ञ पैनल की सिफारिशों को नजरअंदाज कर दिया था। शिकायतों के बाद सभी संस्थाओं को बोली लगाने की अनुमति दी गई थी। लाइसेंस जारी करने से पहले बोली लगाने वालों की वित्तीय स्थिति पर ध्यान नहीं दिया गया। आपको बता दें कि कैग की रिपोर्ट को अभी दिल्ली विधानसभा में पेश किया जाना है। बीजेपी सूत्रों का यह भी दावा है कि रिपोर्ट्स में साफ तौर पर कहा गया है कि एक इकाई ने घाटा दिखाया, फिर भी लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं किया गया, लाइसेंस जारी करने में उल्लंघन किया गया। इसके अलावा नियमों को दरकिनार करने वालों को भी दंडित नहीं किया गया। मूल्य निर्धारण में भी पारदर्शिता का अभाव साफ तौर पर दिखाई दिया है। कैग रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि जहां कुछ खुदरा विक्रेताओं ने पॉलिसी अवधि समाप्त होने तक लाइसेंस अपने पास रखा था, तो वहीं कुछ ने पॉलिसी अवधि समाप्त होने से पहले ही लाइसेंस वापस कर दिया था। लेकिन इसी बीच शराब घोटाले को लेकर बीजेपी के दावे पर आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने बड़ा सवाल ही पूछ डाला है। उन्होंने पूछा कि आखिर ये रिपोर्ट कहां है, ये दावे आ कहां से रहे हैं, क्या ये बीजेपी दफ्तर में दाखिल की गई है? उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी नेता अपना मानसिक संतुलन ही खो चुके हैं। एक तरफ उनका दावा है कि सीएजी रिपोर्ट पेश नहीं की गई, तो दूसरी तरफ वो ऐसे दावे कर रहे हैं। फिलहाल अब देखना यह है कि आखिर इस पूरे मुद्दे पर जो सियासत चल रही है और कैग की रिपोर्ट सामने आने के बाद, यानी सीएजी की रिपोर्ट सामने आने के बाद, आखिर आम आदमी पार्टी इस पूरे मुद्दे पर अपना क्या बयान देगी।